हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम केवी स्कूल का जो 10th क्लास का साइंस का पेपर है उसके सेकंड प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें क्या बोला गया है कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब इसके तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन एयर, जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जाता है तो उस वक्त कौन सी रिएक्शन होती है, तो इसमें आपको बताना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेनली आपको यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन को बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर जो HCl होता है उसका रोल क्या होता है, और उसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या उसका रोल होता है। तो मेनली उसका पर्पस क्या होता है, टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे फूड के थ्रू चले जाते हैं हमारे स्टमक में या फिर माउथ के थ्रू चले जाते हैं, तो उसको किल करने का काम होता है। और हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ईजियर, और क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको स्मॉलर वन में ब्रेक करने में हेल्प करता है ताकि जो डाइजेशन हो वो ईजियर हो जाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो थिकनेस हैज बीन डबल। अगर रेजिस्टेंस किसी भी वायर की क्या होगी जब हम उसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज स्काई अपीयर टू बी डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट में जो स्काई होता है वो डार्क क्यों होता है ब्लू की जगह, है ना, क्योंकि वहां पर कोई जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इसका लिखना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्योंकि आपको पता है कि जो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इसमें फायर लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो बाइल स्टोर होता है वो किस ऑर्गन में स्टोर होता है, तो ये जो लिवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोर होता है। ठीक है, इसके सेकंड में पूछा है कि नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस। तो बाइल जूस के अंदर बेसिकली कोई एंजाइम होता नहीं है। अगर आप इसमें लाइपेज एंजाइम लिख सकते हैं क्योंकि वो मेनली पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस वुज पावर इज -2D, ऑल्सो फाइंड दी फोकल लेंथ। तो इसमें पूछा है कि किस टाइप का लेंथ होगा, तो ये जो लेंस है वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। और यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगा, 0.5 मीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना था। राइट द नेम पार्ट इन ह्यूमन फीमेल बॉडी वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर क्या बताना है आपको, फेलोपियन ट्यूब। पूछा गया है कि ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस प्लेस में होता है, तो फेलोपियन ट्यूब बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम दी सब्सटेंस एज वेल एज इट्स केमिकल फॉर्मूला विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ईल ब्लीचिंग पाउडर। तो जो सब्सटेंस है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CaOH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें पूछा गया है कि वोल्ट मीटर और एम मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, और एम मीटर को कनेक्ट किया जाता है किसमें, सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और कन्वेक्स मिरर का जो होता है वो हमेशा <1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन ऑफ 3 ट्रॉपिक लेवल विच कंप्राइजेस ऑफ ग्रास, रैबिट एंड स्नेक,
और उसके अंदर क्या बताएगी कि 50 जूल ऑफ एनर्जी वॉज ट्रांसफर टू दी स्नेक। स्नेक टॉप पे होगा, बीच में क्या होगा रैबिट, और जो ग्रास होगा वो सबसे नीचे होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल इन दी ग्रास। तो इसमें आपको क्या करना है कि 50% जो मतलब कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग 50 जूल एनर्जी जो है वो बचा हुआ है, कहाँ पे, स्नेक के पास है। तो उससे उसका जो तो 10 किसका 10% जो है 50 जूल है। तो इसमें आपको बताना है कि जो रैबिट है उसके पास कितना होगा 500 जूल, और जो ग्रास होगा वहां पर कितना होगा 5000 जूल होगा, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, राइट। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको एसर्जन और रीजन वाले क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल हैव डिफरेंट रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ये तो सही है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होता है और टेरेस्ट पे ज्यादा होता है, तो दोनों की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो अलग अलग होंगी। तो एसर्जन क्या है, ट्रू है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर इज लेस देन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो वाटर के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू एयर। तो इसमें जो आंसर होगा इसका क्या होगा, एसर्जन है, रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है एसर्जन में कि फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो वो क्या देता है, पिंक कलर देता है। फिनोफ्थलीन एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है फिनोफ्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो दोनों ही ट्रू है, तो इसमें भी सेम ऑप्शन ए हम लिखेंगे, एसर्जन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद मेटेलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शन वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैव 2 पिन कनेक्शंस। और रीजन में क्या लिखा है, 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसमें भी एसर्जन और रीजन दोनों ही क्या है, ट्रू है। यहाँ पर 3 पिन और 2 पिन कनेक्शन का यूज करने का मतलब ही है कि उसमें हीटिंग जो होगा उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है, अ फुल लेंथ इमेजेस ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, कन्वेक्स मिरर के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 17 का सेकंड क्वेश्चन, you are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at the same angle would bend the most? ठीक है, और उसमें पूछा है कि जो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको ऐसे सपोज करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लिसरीन होगा। ग्लिसरीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। तो मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा इसका, लेस देन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स images of her head bigger than the middle portion of her body and the same size and the legs are smaller। तो इसमें पूछा है कि कौन से मिरर का कॉम्बिनेशन इसमें सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, कनकेव में उसको बिगर दिखेगा, प्लेन में उसको उसका जो मिडिल पोर्शन है वो क्या होगा, उसका साइज एकदम मतलब उसमें नो चेंज होगा, और कन्वेक्स में क्या होगा, उसका जो लेग्स होंगे वो स्मॉलर दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैजिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, सभी में दिखता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। उसमें आपको क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है, देन इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व इन द लीनियर सोलेनॉइड। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन if a soft iron bar is placed inside the solenoid,
अगर इस सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन बार को रख दिया जाए तो क्या होगा? तो जो इसका आंसर है, आंसर क्या है इसका? सेकेंड, द बार विल मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ, तो इसका आंसर होगा अ बार मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, ये जो ग्राफ था उसको पढ़ने के बाद आपको बताना था कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है? ट्रू है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे क्या? ओनली सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, उसमें आपको पहले इसको रीड करना है, देन आपको क्या करना है? कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है? तो आपको इसको पहले पढ़ना था। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये तो ठीक है, वेरिएशंस जो होती हैं वो यूजफुल होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट है, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। वेरिएशंस जो होती हैं क्या होती है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ओवर अ टाइम। मतलब वेरिएशन जो है वो होना जरूरी है। ठीक है, वो किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपको इसमें बताना है बेबी बोर्न थ्रू IVF टेक्निक। तो इसमें भी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सीड। रिप्रोडक्शन इन ओविपारस एनिमल्स लाइक विच ले एग्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। किस किस पार्ट से आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं? तो जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन डी, स्टेम से कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं और लीफ से कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन 3 पार्ट से हो सकता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल मेथड। तो इसमें बताना था एसेक्सुअल मेथड से कौन कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें अमीबा, ईस्ट और बनाना, ईस्ट और अमीबा, वो तीनों ही क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोंग द पाथ ऑफ द वासा डिफरेंस विच ग्लैंड और ग्लैंड एट देयर सिक्रीशन। तो इसका ऑप्शन क्या था? प्रोस्टेट, सेमिनल। प्रोस्टेट और सेमिनल ये दोनों ही ग्लैंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर तो करता नहीं है और स्क्रोटम भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था? सी। क्वेश्चन नंबर 20। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें पूछा है कि ये कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं और उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें बताना है कि इसमें से जो सबसे छोटा साइज का एटम कौन सा है। तो हम क्या बताएंगे? 9, यानी कि यू ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच 2 एलिमेंट आर प्लेस्ड इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन सा एलिमेंट ऐसा है इसमें से, पेयर कौन सा ऐसा है जिसको हम क्या करेंगे? 17th ग्रुप में उसको क्या हमें रखना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि वाई जो है वो क्या है? 17 क्लोरीन हो गया और यू क्या है? 9 है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये कौन सी हो गई? ये हैलोजन ग्रुप के हो गए ना। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो इसमें से सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा, तो जो इसका होगा आंसर क्या होगा? आर एटम जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर हैव वैलेंसी एज 1। इनमें से किस पेयर के अंदर जो है वैलेंसी क्या है? 1 है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी हैलोजन फैमिली एटम। हैलोजन फैमिली एटम को आपको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी।
ठीक है, U और Y। मैंने भी बताया था कि जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है वो दोनों ही क्या है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। इसमें बताना एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू आपको बडिंग के हाइड्रा के अंदर जो बडिंग प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, क्या एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन का नेचर क्या है। और उसके बाद पूछा एक्सेस एडिशन ऑफ विच सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो जो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और इसके अंदर आप जब हम HCl और ज्यादा ऐड करेंगे तो जो सिचुएशन है वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why does कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड रेदर देन आयनिक बॉन्ड। जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो हमें पता है कि जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो वो तो वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर नहीं सकता, तो वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या बनाता है, वो बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आयनिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the number of carbon of compound is more than those formed by all the other element put together. Justify the statement by the giving 2 reason. ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं, बाकी के नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको ड्यू टू लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। क्या बताना है आपको, ड्यू टू लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, क्योंकि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। और क्या बताना है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाउ कॉन्ट्रासेप्शन कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैमिली, गिव 2 रीजन। इसमें पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है हेल्थ के अंदर, और फैमिली प्लानिंग वगैरह में इसमें आपको बताना है कि फैमिली प्लानिंग में उसका क्या रोल है। तो इसमें आपको बताना है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है सबसे पहले तो हेल्प करता है फैमिली प्लानिंग में। ठीक है, दूसरा ये रिड्यूस करता है किसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं उसको भी होने, अगर इसका यूज करने से क्या होता है, उसको भी होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, सेक्सुअली STD के होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद बोला है कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट डज और डज नॉट चेंज इट्स पाथ। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है ऑप्टिकल मीडियम के अंदर तो उसमें क्या होता है, वो अपना पाथ चेंज करती है ना, डेविएट करती है अपने पाथ को। तो यहाँ पर जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन 3 resistor of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm connected to get total resistance 4. Draw the diagram of this combination. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है और इसको सॉल्व करना था कि किस तरीके से हमें जो है रेजिस्टेंस 4 मिल सके, हम किस तरीके से इन तीनों रजिस्टर को ज्वाइन करें कि हमें जो रेजिस्टेंस है वो 4 मिले। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से बनाना था, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 ओम को R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर R2 और R3 को किस में लिखेंगे, पैरेलल में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इक्वल्स टू दिस, और इस तरीके से इसका आंसर जो है हम इस तरीके से निकालेंगे। R2 कितना है हमारा 3 और R3 कितना है 6, तो इसका आंसर होगा क्या 1/2। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। कितना आ गया, 2 ओम। और उसके बाद जो है इसको हमने निकाल लिया पैरेलल वाले को, अब इसको हमने सीरीज में ज्वाइन करना है ना 2 के साथ, तो सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो एक तो हमारा ये रहा R और दूसरा है R1। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R प्लस R1, तो R कितना है हमारा 2 ओम और R1 कितना है वो भी 2, तो रेजिस्टेंस जो आ गया 4 ओम आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको बोला गया है कि XYZ 3 एलिमेंट है और उसके एटॉमिक मास और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा है कि विच टू ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू दी सेम पीरियड। तो Y और जो Z एलिमेंट है ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्टेट वेदर X इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो X क्या है, यहाँ पर एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन Y एंड Z विच वन ऑफ हैज दी स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर जो है स्मॉलर रेडियस किसका होगा, Y का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि इफ अ harmful chemical entered in a food chain comprises peacock, snake, mice and plant। तो इसमें पूछा है फर्स्ट क्या है, पूछा है कि which of these organism is likely to have a maximum concentration of chemical in the body। तो इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा केमिकल किसके अंदर होगा, तो पिकॉक सबसे ऊपर होगा, है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर कि which of these organism is likely to have the maximum energy available to transfer to the next level। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, प्लांट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, वाई डज अ फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल। 3 या 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होते ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज इन ईच ट्रॉपिक लेवल अ ग्रेट लेवल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एंड ओनली 10% ऑफ द एनर्जी गोज टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इन सबके रीजंस देने हैं। तो क्योंकि जो गोल्ड, प्लेटिनम और जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, हाईली लस्टर होता है, ठीक है, लस्टरस मेटल होता है। और उसका जो होता है ना, कोरोजन से भी क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्या पूछा है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। तो इसका हमें क्या लिखना है कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। इसमें बताना है कि हाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या करता है, कोरोजन को भी अवॉइड करता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। कॉपर का हॉट वाटर टैंक बनाने में हम यूज करते हैं, स्टील का यूज नहीं करते। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड डज नॉट कंबाइंस विद हॉट वाटर स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एलॉय। एलॉय क्या होता है, मेटल मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 टाइप ऑफ मेटल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि राइट वन इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग एलॉय। तो इसके अंदर क्या होता है, एनहांस दी हार्डनेस ऑफ मेटल, ये करता है, एनहांस करता है मेटल की हार्डनेस को। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि राइट दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। तो जो ब्रास के अंदर क्या क्या होता है, कॉपर एंड जिंक, और ब्रोंज के अंदर क्या होता है, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर टॉल है और वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। तो इसमें फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, जो लेंस का फॉर्मूला होता है उसको लगाना है और फिर इसको फाइंड करना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज सोलोनॉइड, ठीक है। तो सोलोनॉइड क्या होता है, अ कॉइल विद मेनी सर्कुलर क्लोज टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा है कि राइट 2 वेज इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। किस तरीके से हम उसके मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट, और दूसरा क्या है कि हम उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको भी बढ़ा सकते हैं कॉइल को। तो उससे भी क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि जो पेरेंट्स से जो बेबीज बनेंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है। तो इसी का जो मैकेनिज्म है वो आपको एक्सप्लेन करना था। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है पेरेंट उसके पास XY क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल होती है उसके पास XX होता है।
तो अगर वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल चाइल्ड बनेगी, है ना। तो इसी को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।